उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अपने दहलीज पर है, लेकिन चुनाव के साथ साथ मायावती बसपा के खेमे, मायावती के घर के अंदर तमाम कलेश मचे हुए हैं। मैं ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि पहले मायावती आकाश आनंद को जिम्मेदारी देती हैं। वो कहती हैं कि जाइए मैदान में और तमाम चुनाव प्रचार करिए। उसके बाद मायावती उन तमाम अधिकारों को थोड़ा सीमित करने की भी कोशिश करती हैं। आकाश आनंद के जो ससुर हैं, या कहें कि मायावती के जो समधी लगेंगे अशोक सिद्धार्थ, उनको मायावती ने अब पार्टी के लाइन से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा है कि अब जो है अशोक सिद्धार्थ यानी आकाश आनंद के ससुर अब पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मायावती आकाश आनंद को तमाम जनसभाओं में जाने का आदेश दिए। उन्होंने कहा कि आप जाइए, चुनाव प्रचार को साधिए, प्रचार में अपना दमखम दिखाइए। लेकिन यहां पर सवाल ये उठने लगा है कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती ये कहकर आकाश आनंद को मैदान में भेजेंगी कि आप जाइए, उन जनसभाओं को संबोधित करिए, वहां के जो वोटर्स हैं उनको बसपा के पाले में लाने की कोशिश करिए, तो उन मतदाताओं के बीच में या फिर उन लोगों के बीच में क्या संदेश जाएगा कि वही मायावती आकाश आनंद के जो ससुर हैं उनको पार्टी से बाहर कर दें। एक तो मायावती आकाश आनंद के अधिकारों को सीमित करती जा रही है। दूसरी बात ये कि मायावती ये बार बार कहने की कोशिश कर रही हैं या दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मायावती के अलावा बसपा में कोई भी किसी प्रकार का दूसरा अधिकार या दूसरा सुपर पावर नहीं बन सकता है। ऐसे में सवाल होना लाजमी भी है कि जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव इतना नज़दीक है, तमाम चीज़ें, तमाम तैयारियां चलने लगी हैं, हर दल, हर पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, तो फिर मायावती के अंदर या बसपा के खेमे के अंदर ये गृह कलेश क्यों मचा हुआ है? क्या इन तमाम चीज़ों से बसपा को नुकसान होगा? ये भी सवाल उठ रहा है। लेकिन जब बात अशोक सिद्धार्थ की आती है, जब मायावती के फैसले की आती है, तो वो तमाम क्वेश्चन मार्क के साथ ये जवाब भी तैरता हुआ दिखाई देता है कि मायावती के इस फैसले से आकाश आनंद जब जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो उनकी जनसभाओं को कौन सुनेगा, उनकी रैलियों में कौन आएगा? और जो लोग आएंगे वो तो पहले ये कहेंगे कि मायावती ने इनके ही जो ससुर हैं उनको बाहर कर दिया। मायावती ने आकाश आनंद को इतना अल्टीमेटम दे दिया है कि आप केवल और केवल चुनाव प्रसार करिए, बाकी सारी चीज़ें मायावती देख लेंगी। तो ऐसे में जो लोग रैलियों में आएंगे, जो जनसभाओं में आएंगे, उनके बीच ये मैसेज जाएगा, उनके बीच ये संदेश जाएगा कि आकाश आनंद के पास वो पावर नहीं है जो हम अपनी बातों के जरिए मायावती तक पहुंचा सके, क्योंकि मायावती ने पहले ये एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि इस लक्ष्मण रेखा के बाहर आपको नहीं जाना है। तीसरी तरफ जब हम बसपा की तैयारी को देखते हैं तो बसपा की तैयारी को लेकर ये कहानी निकल कर आ रही है कि मायावती 2027 चुनाव के लिए पूरी तैयारी, पूरी कमान अपने हाथ में ले रखी है। टिकट किसको देना है, उम्मीदवार कैसे फाइनल होंगे, प्रत्याशियों का चयन कैसे होगा, कौन किन सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए जाएगा, ये तमाम फैसले मायावती खुद ले रही हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि उन सभाओं में जहां पर आकाश आनंद जाने वाले हैं, कहा जा रहा है कि अभी कई सारी रैलियां जो है आकाश आनंद करने वाले हैं, वहां क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये सब कुछ भी पहले से निर्धारित कर दिया गया है। क्योंकि पहले लोकसभा के चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि आकाश आनंद को जब मायावती ने मैदान में उतारा था, आकाश आनंद को जब जनसभाओं में मायावती ने भेजना शुरू कर दिया था, तो उस दरमियान आकाश आनंद कई सारी सभाओं में बहुत उत्तेजित भाषण देते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद मायावती ने उनको पहले पार्टी साइडलाइन से अलग किया, उनसे उनका उत्तराधिकारी पद भी छीन लिया, उनका कोऑर्डिनेटर पद भी छीन लिया। फिर उसके बाद थोड़े वक्त के बाद उन्होंने कहा कि अभी आकाश आनंद मैच्योर नहीं है, जब मैच्योर हो जाएंगे तो उनकी वापसी फिर से होगी पार्टी में। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद को फिर से जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इस बार एक जो है वो मैंने कहा ना कि लक्ष्मण रेखा तय कर दिया गया है, खींच दिया गया है कि आपको इस लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रहकर तमाम चीज़ों को करना है, आपको इस लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रह के संबोधन करना है। आप लोकसभा चुनाव के जैसे भाषण नहीं दे सकते हैं। जिस शैली में मायावती भाषण देती हैं उस शैली में या उससे थोड़ा उत्तेजित, क्योंकि आप यूथ हैं, आपको यूथ को अपनी तरफ आकर्षित भी करना है, यूथ को बसपा के खेमे में लाना भी है, तो उस शब्दों का चयन थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन इस तरीके के भाषण नहीं होने चाहिए जिससे कि फिर से कोई कार्रवाई मायावती आपके ऊपर लें। ऐसे तमाम
फैसले, ऐसे तमाम आप कहें कि घटनाक्रम बसपा के खेमे में मचा हुआ है। अब जब ये तमाम चीजें हो गई हैं तो सवाल उठना लाजमी है कि 2027 के चुनाव से पहले मायावती को ये सारी चीजें क्यों करनी पड़ रही हैं। अब तक तो मायावती को रैलियों में आना चाहिए, तमाम वो फ्री हैंड देने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मायावती वो बताने की, दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि जो फैसला होगा वो बसपा सुप्रीमो से ही होगा और पार्टी के इतर कोई जाएगा तो उसके खिलाफ पार्टी जो है एक्शन भी लेगी, यानी मायावती एक्शन भी लेंगी, जो लेती हुई वो दिखाई दे रही हैं। और मायावती के अलावा जब उत्तराधिकारी की बात थी तो ये कहा गया था कि आकाश आनंद उत्तराधिकारी हैं, उनसे पहले उनके पिता को उत्तराधिकारी मायावती ने बनाया था, लेकिन उनको भी मायावती ने साइडलाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है पार्टी लाइन के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए उनको भी उत्तराधिकारी लाइन से अलग कर दिया था मायावती ने। उसके बाद आकाश आनंद उस लाइन में आए तो आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया गया। ऐसे में अगर ये इस बार का 2027 का चुनाव बसपा इन तमाम लड़ाई झगड़ों या आंतरिक विवादों में फंसी रह गई तो लगता है कि 2027 के चुनाव में बसपा वो कमाल नहीं करके दिखा पाएगी जिस सलीके से 2017 से होते हुए 2022 में बसपा का वोट परसेंटेज गिरा है। 2022 में जो वोट परसेंटेज आके लटका है 2% के करीब, उसमें बहुत बड़ी गिरावट और देखी जा सकती है अगर मायावती इन तमाम चीज़ों को सुलझा नहीं पाती हैं तो। क्योंकि अब बसपा के कमबैक करने की सबसे बड़ी आप कहें कि जो ताकत है, कमबैक करने की जो कोशिश है वो इसी साथ हो सकती है कि सभी को साथ लेकर चला जाए। चुनाव के करीब कोई ऐसे फैसले न लिया जाए जिनका प्रभाव रैलियों में हो, जिनका प्रभाव जनसभाओं में हो, जिनका प्रभाव बसपा के वोट बैंक पर पड़े। क्योंकि बसपा के वोट बैंक में भी ये संदेश जा रहा होगा कि मायावती खुद अपने आंतरिक मामलों को सुलझा नहीं पा रही हैं, तो फिर हमारा वोट बैंक किस तरीके से क्लियर होगा। हमारे खबर बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि बसपा के अंदर किस तरीके से कलह मची हुई है। हमारे खबर बताने का उद्देश्य ये है कि बसपा किस तरीके से 2027 के चुनाव में वापसी कर सकती है। क्योंकि अगर 27 में कुछ नहीं हो पाया तो फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में बसपा का कुछ नहीं हो पाएगा और उसके बाद 2032 में उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव होगा। इस दरमियान एक लंबा फासला होगा। इस फासले को तय करना बसपा के लिए बेहद मुश्किल होगा, आकाश आनंद के लिए मुश्किल होगा। इसलिए 2027 का रण मायावती को सभी को साथ लाकर जीतना बेहद जरूरी है, साधना बेहद जरूरी है और इन तमाम कलेशों से बचना बेहद जरूरी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मायावती आकाश आनंद के अधिकारों को सीमित करके ठीक कर रही हैं? क्या मायावती जो एक्शन ले रही हैं, जो फैसले ले रही हैं, वो ठीक ले रही हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।